हाय एवरीवन, इसमें हम लोग सेकंड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले कहानी सुनाते हैं। एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि न्यूटन और आइंस्टाइन में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उस साइंटिस्ट ने बोला कि न्यूटन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। कोई किताब नहीं था जो ये बता पाए लाइट ऐसे काम करता है वैसे काम करता है। उसने सब चीज़ खुद से ही किया, सब जीरो से स्टार्ट किया उसने, इसलिए वो ज़्यादा महान है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि HTML का यूज़ करके कोई भी वेब पेज बना सकता है, मगर HTML कोई नहीं बना सकता। शायद कोई बना ले, बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसा नहीं करना चाहेगा, अब मुश्किल भी है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको क्या हो रहा है इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक ना। उसके बाद ये जो आपने सीखा है ना, उसका जब यूज़ आप आगे चल के बड़े प्रॉब्लम में करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना। बट फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पे लीड के एडमिन ने भी इस बात को इंडिकेट किया है कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। देखो, इट टर्न्स आउट दैट वी कैन डू इट इन वन पास, ठीक ना। उसने कभी रीज़न नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है, इसने बस बोला कि ऐसा लगता है कि ऐसा पता चला कि इसको एक पास में भी किया जा सकता है, एक फॉर लूप में। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक ना। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कोडर्स करते रहते हैं और फिर जो सॉल्यूशन मिलता है उसको दिमाग में रखते हैं, उसका बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। इसको आप समझो, ऑब्जर्व करो, इस पे ज़्यादा मत दिमाग लगाना कि आया कहाँ से, ठीक ना। वो आप एक दो बार जब ट्राई करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा होता है, ऐसा करने पे ऐसा होता है, ठीक ना। तो इसमें पहली बात तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे हैश मैप यूज़ हो रहा है, ठीक ना। इस क्वेश्चन के लिए हैश मैप का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि लीड कोड के एडमिन ने क्या बोला है इसको समझाने के लिए। वाइल वी आर इटरेटिंग एंड इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू द हैश टेबल, ठीक ना। तो उन लोगों को पता चला कि जब फॉर लूप में वो लोग इटरेट कर रहे थे, मतलब पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और उसी दौरान वो एक और काम कर रहे थे, सारा एलिमेंट को चुन चुन के मैप में ठूसे जा रहे थे। पहला एलिमेंट मिला, इसको मैप में डाल दिया। कैसे डाल रहे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। अब देखो सेकेंड लाइन पे पहुंचते हैं। वी ऑल्सो लुक बैक टू चेक इफ करेंट एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट इन द हैश टेबल, ठीक ना। और इसमें चेक करते हैं कि हैश टेबल में कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। थोड़ा कॉम्प्लीमेंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो, क्लास में अगर दो बच्चे आए ना और दोनों ने अपना पेंसिल को तोड़ दिया और आधा हिस्सा फेंक दिया क्लास में, मान लो, ठीक ना। तो अगर दोनों बोलेगा कि मेरे को अपना पेंसिल का आधा हिस्सा चाहिए, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन सा आधा हिस्सा चाहिए, ठीक ना। क्योंकि मगर अगर वो बोलेगा ना कि मेरे को पेंसिल का कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा चाहिए, कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा चाहिए, तो उसको वही हिस्सा मिलेगा जिसको अगर वो अपने पेंसिल के साथ रखे तो उसका पेंसिल कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। मतलब कॉम्प्लीमेंट वो अधूरा हिस्सा होता है जिसको अगर किसी नंबर के साथ जोड़ा जाए ना तो वो पूरा हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो टारगेट है ना, ये एक नंबर है, ठीक ना। अब हमें दो नंबर चाहिए, ठीक ना। तो एक नंबर तो कॉम्प्लीमेंट है, और अगर दूसरा नंबर मिल जाए ना तो वो टारगेट के इक्वल हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें यही हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट खोजना है, ठीक ना। जैसे कि हमने पेंसिल का एग्जांपल दिया था ना कि आधा पेंसिल खो गया, ठीक ना। तो बहुत सारे आधा पेंसिल है, लेकिन एक आधा पेंसिल ऐसा होगा जो जुड़ के पूरा पेंसिल बना दे, क्योंकि कोई पेंसिल का टुकड़ा आधा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट एक इम्पॉर्टेंट टुकड़ा होता है जो बिल्कुल फिट हो जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको ज़रा नोटिस करिएगा। हैश मैप में हम लोग इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, इसको दो बार और बोल देते हैं। हैश मैप में हम लोग इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, हैश मैप में हम लोग इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक ना। क्यों इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि आंसर में यहाँ पे देखिए रिटर्न भी कुछ कर रहे हैं ना,
तो आंसर में हम लोग इंडेक्स ही रिटर्न कर सकते हैं, एलिमेंट नहीं रिटर्न करना, इसलिए हम लोग आंसर में इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, मतलब हैश मैप में इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये इंडेक्स एज अ वैल्यू काम करता है, क्योंकि मैप में हमेशा की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट होता है ना, तो आई एक वैल्यू काम करता है। ये मैंने प्रोग्राम का फ्लो थोड़ा तोड़ दिया है ताकि समझने में आसानी हो, फिर हम स्टार्टिंग से एक बार फिर से अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे देखना, ये जो आई है ना, ये वैल्यू है, और हैश मैप में ऐसे ब्रैकेट लगा के अंदर कुछ भी लिख देता है ना, तो वो उसका की हो जाता है। यहाँ पे नम्स ऑफ आई एक एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे एरे है ना, तो 2 भी एक एलिमेंट है, 7 भी है, 11 भी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये स्टार्ट होता है ना नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई, तो ऐसा कुछ स्टोर होगा कि की हो जाएगा 2 और उसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि 2 जो है 0th पोजीशन पे। तो इस तरह से हैश मैप में स्टोर हो रहा है, ठीक ना। एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट लाइन कहते हैं, हैश मैप में हम लोग इंडेक्स स्टोर करते हैं, ठीक ना, एज अ वैल्यू। अगर एज अ वैल्यू इंडेक्स को स्टोर किया जा रहा है तो की में क्या स्टोर किया जाए, ठीक ना। तो एरे को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें से दो ही चीज़ मिल सकता है, एक एलिमेंट मिल सकता है और एक इंडेक्स मिल सकता है। तो इंडेक्स को एज अ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो की में क्या ही स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल एलिमेंट ही स्टोर करेंगे ना। तो ये बात अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आगे समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। ये एक फंक्शन है, इसको 2 नंबर मिल रहा है, मतलब 1 नंबर मिल रहा है टारगेट, और 2 नंबर चाहिए, हमें खोज के देना है 2 नंबर जिसका सम टारगेट के इक्वल है, इसीलिए इसको टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे नम्स क्या है, नम्स एक एरे है जिसमें बहुत सारे नंबर है, ठीक ना। इसी में से हम लोगों को खोजना है 2 नंबर, और उस नंबर को नहीं रिटर्न करना, उसका इंडेक्स को रिटर्न करना है। हैश मैप बना देते हैं, ये बहुत काम आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये की और वैल्यू फॉर्मेट में चीज़ों को स्टोर करता है। तो वो पहला जो फॉर लूप चलाते हैं ना, इसमें ये भी नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे एक ही फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक ना, 2 फॉर लूप नहीं चला रहे। ये इसीलिए खास है क्योंकि ये एक बार में ही काम कर देता है, इसलिए फास्ट है और इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक ना। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया जाए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है, ठीक ना, टारगेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो टारगेट में अगर जो करंट लूप में किसी ना किसी नंबर पे होंगे हम लोग, आई का जो भी पोजीशन है वो कोई नंबर होगा, तो लूप में किसी ना किसी नंबर पे होंगे हम लोग, तो उस एलिमेंट को अगर सब्ट्रैक्ट कर देता है ना टारगेट में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अगेन ये लाइन क्यों हुआ ना, इसको समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है ना कि ये एक हिट एंड ट्रायल सॉल्यूशन है, तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया सॉल्यूशन के साथ आने का, तो एडमिन ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से आंसर आसानी से मिल पाता है, तो इसीलिए कर रहे हैं, ठीक ना। क्यों कर रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, टारगेट में जो भी फॉर लूप में करंट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करके कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब हिट एंड ट्रायल करके जब उन लोगों ने देखा तो ऐसा पाया कि अगर कॉम्प्लीमेंट हैश मैप में मिल गया तो पार्टी मनाओ, आंसर मिल गया। यही गेम था इस पूरे कोडिंग का, ठीक ना। तो ऐसा पता चला ना कि जब भी हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिलता है हैश मैप में, तो अगर हम लोग 2 चीज़ों को रिटर्न कर दें तो वो आंसर को सेटिस्फाई कर देता है। पहला है वो करंट इंडेक्स जिस पे फॉर लूप है अभी, और दूसरा हैश मैप में जो कॉम्प्लीमेंट है ना, जब हैश मैप में हम लोग कॉम्प्लीमेंट डालते, कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में क्या था, आधा अधूरा नंबर था, उसका खोया हुआ भाई खोजना है, ठीक ना। तो उसका पहला भाई तो आई है ना, और उसका खोया हुआ भाई कौन सा है, वो है कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो अब कॉम्प्लीमेंट को तो नहीं दे सकते ना, इंडेक्स ही देना है हमें, आंसर में कॉम्प्लीमेंट नहीं रिटर्न कर सकते, वो एलिमेंट है, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है,
तो हम लोग हैश मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट को रिटर्न कर देते हैं, ठीक ना। तो ये आंसर का पार्ट इसलिए भी है क्योंकि आई पे जो इन एलिमेंट है और हैश मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी एक एलिमेंट देगा, ठीक ना। उन दोनों को अगर आप ऐड करके देखिएगा ना तो वो टारगेट के इक्वल होगा। और ये पूरा सिस्टम ऐसे ही किया गया, पहले तो अलग किया गया, भाई को अलग कर दिया, उसके बाद भाई को खोज रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि जल्दी मिल जाता है। काफ़ी अजीब सा सॉल्यूशन है, मगर अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक ना। इस लाइन तक तो हो गया। अगर नहीं मिला तो क्या, ठीक ना, नहीं मिला ना तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंडेक्स को, जो आई वाला इंडेक्स है ना, उसको एज अ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो एज अ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसका की क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर इंडेक्स आई है तो की में हम लोग उसका एलिमेंट ही स्टोर करेंगे ना, कुछ और तो स्टोर कर नहीं सकते। कोई और ऑप्शन है क्या, टारगेट नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि अगर टारगेट स्टोर करते हैं और सब तो सारे आई के लिए टारगेट थोड़ी ना चेंज होगा, टारगेट तो सेम ही रहेगा ना। मगर सारे आई के लिए एलिमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए हैश मैप में एलिमेंट को एज अ की स्टोर करते हैं और आई को एज अ वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही ये काम करता है। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, ये जो फंक्शन है नम्स एज अ एरे लेता है और टारगेट एज अ वैल्यू लेता है। फिर हम लोग एक हैश मैप बना देते हैं, ठीक ना। एक खाली हैश मैप बनाने का यही तरीका है। एक फॉर लूप चलाते हैं, यही इसका खास बात है कि एक फॉर लूप में कर रहे हैं इसीलिए एक फॉर लूप चलाते हैं, ठीक ना। कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं, ठीक ना। कॉम्प्लीमेंट इसलिए पता करते हैं क्योंकि उसका आधा भाई को खोजना आसान हो जाता है, वो जो आधा टूटा हुआ पेंसिल है, ठीक ना। तो यहाँ टारगेट में से नम्स आई को निकाल दिए हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दिए टारगेट में से नम्स आई को, ठीक ना। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक ना। अब ये कॉम्प्लीमेंट अगर मिल जाता है हैश मैप में तो हम लोग कहेंगे आंसर मिल गया। आंसर में क्या होगा, क्योंकि ith पोजीशन पे है फॉर लूप में, तो पहला तो आंसर का पार्ट आई ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि ith पोजीशन पे है। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो होगा ना वो हैश मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक इंडेक्स देगा, वो होगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड किया गया। आप एक बार ट्रेसिंग करके देख लेना तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो उसको रिटर्न कर देते हैं एज ए आंसर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस एलिमेंट को हम लोग एज अ की और उसकी इंडेक्स को एज अ वैल्यू हैश मैप में डाल देते हैं, ठीक। यही था, बाय।